हेलो गाइस, दिस इज़ मी आरिफ खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे और फिट होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के बारे में, जिसको हम शॉर्ट में पीआरपी कहते हैं। पीआरपी क्या है, पीआरपी हेयर लॉस में कैसे वर्क करता है, आप हेयर ट्रांसप्लांट की जगह पीआरपी करा सकते हो या नहीं, क्योंकि मैंने रिसेंटली अपने बालों के लिए पीआरपी थेरेपी ली है। तो मैं आपको पीआरपी की A to Z प्रोसेस की जानकारी एक्सप्लेन करते चलूँगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है गाइस। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप लोगों को जरूर देखना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है। और हाँ, आप लोगों ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसा ही आप लोगों के लिए वीडियो में आगे लाता रहूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पीआरपी क्या है, यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जो कि हमारे ब्लड में होता है। ब्लड में मौजूद ऐसे प्लाज्मा जिसमें प्लेटलेट्स ज़्यादा हो एंड उसको फिर इंजेक्शन के थ्रू हमारी स्कैल्प में हेयर लॉस वाले एरिया पर इंसर्ट किया जाता है। तो जब भी आप पीआरपी कराने जाते हैं, डॉक्टर्स आपकी बॉडी से कुछ क्वांटिटी में ब्लड निकाल लेते हैं गाइस, एंड उस ब्लड से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को सेपरेट किया जाता है, क्योंकि इस प्लेटलेट रिच प्लाज्मा में बहुत सारा प्रोटीन होता है जो कि हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करता है एंड हेयर ग्रोथ फैक्टर को भी बढ़ाता है। पीआरपी एक नेचुरल तरीका है फास्ट हेयर ग्रोथ करने का, और कई सेलिब्रिटी को भी आप लोगों ने देखा, उनकी जो डेंसिटी एज इट इज रहती है, कहीं ना कहीं उसमें पीआरपी का ही कमाल रहता है। तो ये तो हुई पीआरपी क्या है वाली बात। अब हम देख लेते हैं कि हेयर लॉस में पीआरपी कैसे वर्क करता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि ब्लड में होता है प्लेटलेट्स, और इस प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा में होते हैं कई सारे हेयर ग्रोथ फैक्टर, जो कि हेल्पफुल होते हैं हेयर ग्रोथ एंड हेयर फॉल को कंट्रोल करने में। जैसे कि मैंने कहा, पीआरपी में प्लेटलेट रिच प्लाज्मा में बहुत सारे हेयर ग्रोथ फैक्टर रहते हैं, और ये ग्रोथ फैक्टर जब अंदर जाते हैं, जो हेयर का बल्ब है, डर्मल सेल है, इसके ऊपर काम करते हैं। ये फैक्टर हेयर्स को थिक बनाने का काम भी करते हैं। जैसे कि आप लोग मेरी वीडियोस में देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से पीआरपी ट्रीटमेंट किया जा रहा है। एक तरह से पीआरपी के थ्रू हमारे हेयर्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, ताकि हमारे हेयर जल्दी जल्दी ग्रो हो सके। पीआरपी एक नेचुरल तरीका है फास्ट हेयर ग्रोथ करने का। अभी कई सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि हेयर फॉल हो रहा है और हेयर लाइन भी रिसीड हो गई है, तो क्या हमारा हेयर फॉल रुक जाएगा? तो बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी बोला हूं कि पीआरपी से हेयर फॉल तो कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन अगर आपकी हेयर लाइन पीछे चली गई है और स्कैल्प भी चिकनी हो गई है लाइक दिस, तो फिर वहाँ पर पीआरपी वर्क नहीं करेगा। फिर आपको वहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा, क्योंकि पीआरपी से आपके हेयर रिग्रो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पीआरपी उस एरिया पर वर्क करता है जहाँ पर हेयर्स थिन एंड वीक हो। लेकिन अगर स्कैल्प पर हेयर्स रहते ही नहीं तो वहाँ पर पीआरपी हेल्पफुल नहीं होता है गाइस। हाँ, अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है या फिर आपको थिक हेयर्स चाहिए, तो बिल्कुल आप पीआरपी के 5 से 6 सेशन लीजिए, आपके हेयर्स रिग्रो हो जाएंगे। बट अगर हेयर लाइन पीछे चली गई है या फिर आपका 1 से लेकर 7 ग्रेड का वाल्डनेस है, तो फिर आपको हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता है कि आपके हेयर से रिग्रो हो जाएंगे। एक बात और मैं आपको बोल देता हूँ कि कई लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई हेयर ट्रांसप्लांट के बाद पीआरपी कराना जरूरी रहता है क्या? जैसे कि मैं आप लोगों को मेरा ही बता देता हूँ गाइस। जब मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मैंने 2 महीने के बाद फर्स्ट पीआरपी ली थी। इसके बाद मैंने एक पीआरपी और ली थी, जो कि 4 से 5 महीनों के बाद। फिर मैंने पीआरपी स्किप कर दिया, क्योंकि मुझे हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। और मैंने डॉक्टर से भी डिस्कस किया था, तो उन्होंने यही बोला था, अगर आपके साथ हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आप पीआरपी को स्किप कर सकते हो गाइज। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूं कि अगर आप लोग हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हो, हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद अगर आपने 1-2 पीआरपी ले ली और आपका हेयर फॉल कंट्रोल होगा, यानी कि आपको हेयर फॉल नहीं हो रहा है, तो फिर आपको पीआरपी कराने की जरूरत नहीं है। फालतू अपना पैसा वेस्टेज बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कई बार मैंने देखा हूं, कई पेशेंट मुझसे यही बोलते हैं कि भाई हमने हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया, क्या अब हमको 4 से 5 पीआरपी कंटिन्यू कराना पड़ेगा? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने खुद अब पीआरपी कराया हूं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, मात्र 2 से 3 पीआरपी अभी तक इन 4 सालों में मैंने लिया हूं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ज़्यादा पीआरपी की आपको नीड नहीं है, अगर आपका हेयर फॉल नहीं हो रहा है तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि पीआरपी किन सिचुएशन में वर्क करता है और आपको किस तरह के हेयर फॉल में पीआरपी करवाना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।